बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आए और उन मैसेजेस में जो दो चीजें कॉमन मिली है वो ये है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अभी हमारा आखिरी में एफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा गिर गया। जितना हम सोच रहे हैं ठीक है रिवाइज करने का डेली इतना हो ही नहीं पाता है, बहुत कम चीज हम रिवाइज कर पा रहे हैं। दूसरा कि हमने जो पहले पढ़ रखा था उसको हम बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कर पाते। जो सब्जेक्ट में हमारा कॉन्फिडेंस था कि इसमें तो हम एग्जामिनेशन लेके आ जाएंगे, अब उसको जब रिवाइज करने बैठ रहे तो कुछ भी चीजें याद नहीं आ रही है, क्वेश्चंस वगैरह नहीं बन पा रहे। तो क्या करें सर, जिससे अभी हम ये 15 दिन का जो टाइम पीरियड है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें और हमारे माइंड को जो है रेडी करें एग्जाम देने के लिए। तो वही चीजें पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक 7 से 8 मिनट का वीडियो रहेगा, आखिरी तक बने रहना और आपको जो इसका बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो सिर्फ एक लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो यहां पर समझो पहले तो आप ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन मोस्टली तो सभी को पता ही होगा, उसके पीछे का रीजन क्या है, एग्जाम का आप एक्सेस टेंशन ले रहे हो। ठीक है, और देखो इतनी बड़ी जब एग्जाम दोगे तो टेंशन तो आई गई। ठीक है, जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे जिनका रैंक भी आएगा उन सभी को क्या हो रहा है, टेंशन आ रहा है। बट अब उस टेंशन को आप कैसे ओवरकम करोगे, वही क्या होगा आगे निकल पाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सब तो पास होने वाले नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पास नहीं हो रहे तो पढ़ाई नहीं कर रहे थे, पढ़ाई तो सभी कर रहे थे। फाइनल का बच्चा है, मैच्योर है, ठीक है, उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, सभी को फाइनल की एग्जाम निकालना है और क्या करना है, आगे कमाना चालू करना है। तो पढ़ाई सभी कर रहे हैं, बट जो नहीं निकल पाते उसके पीछे का रीजन यही है कि वो एग्जाम प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। ठीक है, उसको हैंडल ही नहीं कर पा, वहां पर कोलैप्स कर जा रहे वैसा। और जो इसको बराबर से हैंडल कर ले रहा है वो क्या होगा, आगे निकल जाएगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा वैसा। तो अब ये 15 दिन आपने कैसे जो है अपनी पूरी प्लानिंग करनी है, कैसे आपने स्केड्यूल बनाना है वगैरह, पूरा इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता दे रहा हूं जो सिर्फ एक ही ग्रुप देने वाले। तो जैसे लेट सपोज करो अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो आपने क्या करना है, जो 15 डेज का टाइम पीरियड है इसको आपने क्या करना है, 2 हिस्सों में बांट देना है। ओके, एक 10 डेज और एक 5 डेज। क्योंकि देखो एफआर के पेपर के 4 से 5 दिन पहले आप उसकी पढ़ाई करना स्टार्ट कर ही दोगे ना, तो अभी आप एफआर की पढ़ाई नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी क्या करोगे, 4 से 5 दिन देने वाले। तो आपने क्या करा, जो 15 डेज का टाइम पीरियड उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक 10 डेज का और एक 5 डेज का। अब वो जो 5 डेज आप एफआर पढ़ोगे उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आपने क्या करना है, पहले से डिसाइड करके रख लेना है। डे 1 हमें ये चैप्टर्स कवर करना है, डे 2 में हमें ये चैप्टर्स कवर करना है, सब आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कौन सा मटेरियल आपको फॉलो करना है। ठीक है, उसके अलावा रिवीजन वीडियो देखना है, कौन से फैकल्टी के देखना है, क्या करना है, सब आपको पहले से क्या करना है, डिसाइड करके रख लेना है। ऐसा नहीं कि बाद में आप पूरा सोच रहे हो। तो जो आप 5 दिन एफआर पढ़ोगे उसकी प्लानिंग आपकी क्या होना चाहिए, आज ही हो जानी चाहिए। ठीक है, अब जो बचा हुआ 10 दिन है, ठीक है, मतलब अभी जो 10 दिन रहेंगे आपके, उसमें जो है आप क्या करोगे, अब आपके जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं एएफएम और ऑडिट, उसकी आप तैयारी करोगे। अब आपने क्या करना है, डेली के टारगेट्स बनाने कि आपने कितने चैप्टर्स एएफएम के करने, कितने चैप्टर्स आपको ऑडिट के करने। ओके, और जो भी टारगेट्स बनाओगे रियलिस्टिक टारगेट्स रखना जो कि अचीवेबल भी रहे और ऐसा रहे कि जिससे आपका 10 दिन में पूरा एएफएम और ऑडिट जो है रिवाइज करके भी हो जाए। क्योंकि देखो अगर आप सोचोगे कि अभी हम क्या करें, 20-20, 22-22 घंटे पढ़ाई करें, तो पॉसिबल नहीं है। इंसान है हम, 20 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर कोशिश भी करोगे तो 1-2 दिन हो जाएगा, तीसरे दिन बिस्तर पकड़ लोगे और वो चीज अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। तो क्या करना है, आपने 15 घंटे पढ़ाई कर लोगे, वो भी सफिशिएंट रहता है। ओके, तो आपने क्या करना है, 15 आवर्स के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेना है डेली का। उसमें आपने देखना है कि आप एएफएम के कितने चैप्टर्स कर पाओगे और ऑडिट के कितने चैप्टर्स कर पाओगे। ठीक है, फिर उन चैप्टर्स को आपने कहां से करना है वो भी आपका डिसाइडेड रहना चाहिए कि आपको कौन से फैकल्टी का स्टडी मटेरियल वगैरह फॉलो करना है, क्या करना है, वो आपका पहले से डिसाइडेड रहना चाहिए। रिवीजन वीडियो कौन कौन से चैप्टर्स के लिए देखना है वो सब भी आपका डिसाइडेड रहना चाहिए। आप अभी इस एंड मोमेंट पे जो है स्टडी मटेरियल चेंज नहीं कर सकते। आप अभी तक जो भी फैकल्टी को फॉलो कर रहे थे उसका ही आपको मटेरियल जो है यूज में लेना चाहिए, यही मैं रिकमेंड करता हूं वैसे तो। और इसके अलावा आपने हर चैप्टर के लिए रिवीजन वीडियो भी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिवीजन वीडियो में कोई 100% कवरेज तो नहीं हो पाएगा ना, तो वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ चीजें तो छूटेगी और वही अगर एग्जाम में आ गई तो। इसके लिए मैं कभी भी कहता हूं कि पूरा की पूरा रिवीजन वीडियोस पे रिलाई नहीं कर सकते। रिवीजन वीडियोस काय के लिए होता है कि अगर आपका कोई चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्या है खराब है, तो अगर आप खुद से लेके बैठोगे तो उसको क्या होगा, बहुत टाइम लगा दोगे। और अगर रिवीजन वीडियोस का देख लोगे तो क्या होगा, आपको एक स्टार्टिंग में क्या होगा, थोड़ा पुश मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए रिवीजन वीडियो का आप यूज में ले सकते हो। मैं मेरे सुपर 60 क्वेश्चन भी जब कराता हूँ एएफएम के, तो कभी ये नहीं बोला कि सिर्फ ये करके चले जाओ आपका एग्जामिनेशन आ जाएगा। मैं कभी भी क्या बोलता हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ढूंढ के निकाले जिसमें आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे और इनकी एग्जाम में आने की चांसेस भी ज्यादा है। बट आपने जो क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टार मार्क वगैरह कर रखे थे, जब मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको, जब मैंने जो क्वेश्चंस और बताए थे आपको इंपॉर्टेंट वाले, वो भी आपको करके जाना है। एग्जाम के पहले पूरे फॉर्मुलेज आपको देखने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर आपकी जो कॉन्सेप्ट बुक है उसमें से आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी रिवाइज करना ही पड़ेगा। ओके, तो सिर्फ रिवीजन वीडियोस पे रिलाई नहीं कर सकते। इसके अलावा ऑडिट के लिए स्पेसिफिकली बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ढूंढते हैं 50-60 पेजेस की नोट्स जिसमें पूरा की पूरा ऑडिट समराइज हो जाए। अब आप ही मुझे बताना, क्या 50-60 पेजेस में ऑडिट पूरा समराइज हो सकता है क्या? आंसर यही मिलेगा आपको खुद से भी, नो, नहीं हो सकता। ठीक है, आपने ढूंढना भी नहीं है उसको। 50-60 पेज में कहां से ऑडिट समराइज हो जाएगा, और उसमें से पढ़ के भी जाओगे तो कहां से आप 40 मार्क भी लेके आ जाओगे। ठीक है, बहुत कम चांस है। आपने क्या करना है, जो भी फैकल्टी की आपने क्लासेस ली थी उन्होंने आपको ऑलरेडी समरी वाली जो बुक होती है वो प्रोवाइड करके दिया है, एटलीस्ट उसको तो फॉलो करो। ठीक है, शॉर्टकट नहीं मिलेगा, ऑडिट को रटना ही पड़ेगा, तो इतना तो आपको रटना ही पड़ेगा। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन बैंक के ऊपर अभी आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए।
कॉन्सेप्ट बुक वगैरह जो होता है वो आपने देख लिया अभी तक। अब आप क्या करोगे, ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे। मैं दोनों ही इसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए भी और थियरी सब्जेक्ट के लिए भी। मेन रीजन उसका ये है क्योंकि देखो 60% 70% पेपर क्या होता है आपका रिपीट देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी आ चुके हैं पहले एग्जाम में या आरटीपी में, मॉक टेस्ट पेपर में, स्टडी मटेरियल में, वही क्वेश्चन क्या होता है आईसीआई उठा के पूछती है। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो क्या होगा, आपके वो वाले क्वेश्चन तो पूरे अच्छे से देख के हो ही जाएंगे। तो फटाफट से देखना है तो समरी बुक में से आपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह देख लिया और बाद में क्वेश्चन बैंक जो है उसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। ओके, और एक और बार फिर से बता दे रहा हूं, टारगेट्स रियलिस्टिक बनाना जो अचीव कर पाओ, और अगर कोई दिन टारगेट अचीव नहीं भी होता है तो डिमोरलाइज मत हो जाना। ऐसा नहीं कि अगले दिन से पढ़ाई करना ही छोड़ दे रहे हो, ठीक है, ये सोच के कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, खराब, खत्म, वो सब नहीं सोचना है। अगर आपने 80% 90% टारगेट भी अचीव कर लिया, अच्छा रहेगा वो भी। अगले दिन क्या करना, कोशिश करना जो चीज नहीं हुआ था पहले वाले दिन उसको कंप्लीट करने की, ठीक है। और टेस्ट वगैरह भी देना है तो क्या करो, 20-22 अप्रैल तक देके निपटा दो, उसके आगे टेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस पूरा गिर जाएगा। तो 20 या 22 अप्रैल तक आखिरी तक जो भी टेस्ट देना है वो दे दो। और अभी भी अगर आप टेस्ट दोगे और मार्क्स कम आएंगे तो कॉन्फिडेंस मत लूज करना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर अभी आपने टेस्ट दिया और अगर आपके लेट्स सपोज को 40 से कम मार्क्स आ गए तो एग्जाम में भी 40 से कम आएंगे। मैं खुद का एग्जांपल देता हूं कि एडवांस अकाउंट्स का मैंने टेस्ट दिया था, ठीक है, आईपीसीसी के वक्त, और उसमें मेरे 36 मार्क्स थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे फाइनल एग्जाम में भी एडवांस अकाउंट में 36 मार्क्स आए थे, और एडवांस अकाउंट तो मेरा क्या है, बहुत ज्यादा फेवरेट था, और मेरे मार्क्स भी 75 प्लस आए थे उसमें। तो ऐसा नहीं होता है कि टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टेस्ट दिया क्यों जा रहा है, पता करने के लिए कि कहां पर मिस्टेक्स हो रही है, जिससे फिर उसको हम एग्जाम में ना दोहराए। तो टेस्ट दो, बट मार्क्स कम आ रहे हैं तो उससे कॉन्फिडेंस लूज करना नहीं है, ठीक है। सीखना है कि क्या चीज गलती हम कर रहे थे जिसको हम फिर एग्जाम में दोहरा के ना आए, वैसा, ठीक है। और 20-22 अप्रैल के बाद तो टेस्ट देना मत। अगर देखना भी है तो क्या करोगे, टेस्ट पेपर को ऊपर से देख लोगे और देख लोगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जो नहीं आते उसका क्या करोगे, सोल्यूशन वगैरह देख के उसको अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया जो स्टूडेंट्स एक ही ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए, कि आपने कैसे अभी 15 डेज का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। तो 10 डेज और 5 डेज में एफआर का, और 10 डेज जो रहेंगे पहले के उसमें ऑडिट और एएफएम, वैसा सेकंड ग्रुप आता तो आप उसको अकॉर्डिंगली वो चेंज कर दोगे। अब अगर कोई स्टूडेंट क्या कर रहा है, दोनों ग्रुप दे रहा है, तो फिर उसने 15 दिन में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए वो भी मैं बता रहा हूं। तो यहां पर आप क्या करोगे, 5+5+5, ठीक है। 15 दिन को क्या करो, 3 हिस्सों में बांट दो, 5-5-5। अब आखिरी के जो 5 दिन है उस दिन तो आप एफआर ही पढ़ोगे, ठीक है। जो बच्चा दोनों ग्रुप दे रहा है वो भी एफआर को तो क्या करेगा, 4 से 5 डेज का तो टाइम पीरियड देने ही वाला है, बस उसको पहले से डिसाइड करके रख लेना कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो आप क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, इधर से पढ़ोगे, कुछ रिविजन वीडियोस अगर देखना है तो किसका देखना है, सब पहले से आपका डिसाइड रहना चाहिए। अब पहला 5 दिन जो रहेगा अभी, उसमें आपने क्या करना है, जो आपके ग्रुप 1 के बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, ऑडिट और एएफएम, उसको आपने रिवाइज करना है। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट पूरा रिवाइज करना चाहे तो कर सकता है, बट मैं एडवाइज ये करूंगा कि 5 दिन में पूरा की पूरा रिवीजन आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपने क्या करना चाहिए, जो चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, या फिर जो चैप्टर्स आपको थोड़े से अपने वीक लग रहे थे उनके ऊपर आपने क्या करना है, ज्यादा ध्यान देना, और 5 दिन में आपने उन चैप्टर्स को भी क्या करना है, निपटाना है, ठीक है। पूरा रिवाइज कर पाए तो बहुत ही बढ़िया, पूरा रिवाइज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे, सिलेक्टिव चैप्टर्स जो है उनको रिवाइज करना, जिनका वेटेज भी ज्यादा है और जिनमें आपका ऐसा लग रहा था कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा कम है, तो उनको आप क्या करोगे, अभी 5 दिन में देख लोगे, ठीक है। सेम चीज फिर आगे के जो 5 दिन उसमें आप क्या करोगे, जो ग्रुप 2 का आपका 2 पेपर्स है, डीटी और आईडीटी। एक बार कि मैं आईबीएस को यहां पर छोड़ रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं कि आईबीएस की तैयारी आपने ऑलरेडी कर दी और ओपन बुक पेपर होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस उसका कम रहेगा एज कंपेयर टू डीटी और आईडीटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पेपर बहुत आसान होता है, ठीक है, आईबीएस का पेपर भी अच्छा खासा टफ बना रही है आईसीआई, बट उसको मैंने एक बार की माना है कि वो एग्जाम के वक्त जो रहेगा टाइम पीरियड उसमें रिवाइज कर लेंगे और उसकी प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो डीटी और आईडीटी को आपने क्या करना है, 5 दिन में रिवाइज करना है। यहाँ पर भी क्या है, पूरा पूरा रिवाइज कर पाओगे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं होता है तो सिलेक्टिव चैप्टर्स जिनका वेटेज ज्यादा है उनको आपने देखना है। और अभी आप क्या करोगे, साथ में एक चीज और करना, एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपीस और मॉक टेस्ट पेपर्स जो होते हैं, ठीक है, 2 अटेम्प्ट्स के, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करना क्योंकि उसके ऊपर से बेस्ट क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। ओके, तो इसको आपने पूरा अच्छे से करके जाना है। जो भी आपके अमेंडमेंट्स वगैरह होंगे जो भी सब्जेक्ट के अंदर, वो आपने अच्छे से करना है, क्योंकि अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन तो आते ही, जो भी अमेंडमेंट के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है तो बनेंगे, तो आपको अमेंडमेंट्स वगैरह पूरे अच्छे से देख के जाना है। डीटी वगैरह में जो भी केस लॉज वगैरह पूरा आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो आपको पूरा अच्छे से करना पड़ेगा। ओके, और ज्यादा से ज्यादा क्या करो, सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दो, पॉजिटिव थॉट्स वगैरह रखो, यही सोचो कि अभी तक हम जो पढ़ाई करते आ रहे थे उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा ही, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अच्छा खासा पूरा एफर्ट्स दिया है अपने एंड से तो भगवान भी क्या करेगा, आपको एग्जाम में पास ही करने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आपको रोज उठना है सुबह और पढ़ाई करने पे बैठ जाना है, ठीक है। और यही रखना कि जो मैं अभी मैंने स्ट्रेटेजी बताया, अगर आपको बढ़िया लगती है तो उसको अगर फॉलो करोगे तो आपको देखना बहुत बढ़िया तरीके से क्या होगा, आपका हर सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाएगी। और हम आखिरी में यही चाहते हैं कि हमारे हर सब्जेक्ट की रिवीजन हो जाए, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर रिवीजन अच्छे से कर लिया हर सब्जेक्ट का तो आपका माइंड एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा एग्जाम देने के लिए। और अगर आपकी कोई सब्जेक्ट की रिवीजन नहीं हुई प्रॉपर तो फिर क्या होगा, एक दिमाग में चीज बिठा लोगे आप कि यार ये वाले सब्जेक्ट का तो मेरा रिवीजन प्रॉपर नहीं हुआ तो इसका एग्जाम मेरा खराब ही जाने वाला है, वो दिमाग में चीज बैठ जाती है। वो चीज नहीं होना चाहिए, इसके लिए हर सब्जेक्ट की रिवीजन अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलो, थोड़ा मोबाइल वगैरह कम यूज करना है, सिर्फ रिवीजन वीडियोस वगैरह आपको जो देखना है उसके लिए आपने सिर्फ मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाकी टाइम मोबाइल स्विच ऑफ रखो, साइलेंट भी नहीं बोल रहा हूँ, स्विच ऑफ रखो,
ठीक है, जो भी नोट्स वगैरह आपको चाहिए उसकी भी प्रिंट आउट वगैरह निकाल लो, ऐसा नहीं कि मोबाइल वगैरह में से देख रहे हो, प्रिंट आउट निकालो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ज़्यादा टेलीग्राम गूगल वगैरह पे छोटे नोट्स वगैरह ढूंढने की कोशिश मत करो, जो अपने फैकल्टी के नोट्स आपके खुद के उसको ही फॉलो करो, वही बराबर है, उसी को पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, तभी मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट कोई नहीं रहता है सक्सेस का, के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, और एक और चीज, जो भी स्टूडेंट्स ठीक है क्या कर रहे हैं कि मॉक टेस्ट पेपर ही अभी देने का सोच रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट का जो है मॉक टेस्ट पेपर आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि देखो क्या होगा, अपने आप को बहुत एग्जॉस्टेड फील करोगे कि अगर आप अभी 6 टेस्ट देने का सोच रहे हो लगातार, जैसे एग्जाम में होता है, ठीक है, 1 डे के गैप में, वैसा तो क्या होगा, दिमाग जो है आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे आप, और क्या होगा, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, गिने चुने कोई सब्जेक्ट की टेस्ट देना है तो दे दो, ठीक है, और वो भी मैंने जैसे बताया 22 अप्रैल वगैरह तक देके निपटा देना है। ऐसा नहीं कि आप क्या करो 28 अप्रैल 30 अप्रैल को टेस्ट दे रहे हो, वो चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बाकी तो फिर आपकी मर्जी, बट मैंने मेरे एंड से जो चीज़ था वो बता दिया है। समझ में आ गया? आपको अगर कुछ भी डाउट वगैरह रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर जो नंबर आ रहा है ठीक है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप भी कर पाओगे, टेलीग्राम पे भी मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने सीए फाइनल एएफएम के हमारे जो पूरे रिवीजन लेक्चर्स है, जिसमें मैं सुपर 60 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा एएफएम रिवाइज करा दूं, उसमें 75 क्वेश्चंस थे वैसे, ठीक है, तो पूरा की पूरा ठीक है रिवीजन वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आपको दिख जाएगा वो, तो जरूर जरूर से देख लेना, फायदा हो जाएगा। जो भी चैप्टर का आपको लगता है उसका देखोगे तो भी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर ही मैंने सुपर 60 क्वेश्चंस का एज वेल एज सॉल्यूशंस का पीडीएफ अपलोड कर रखा है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर पाओ, ठीक है। तो बढ़िया रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई अच्छे से चालू रखो, और एक और चीज, दोस्तों वगैरह से बात थोड़ा कम करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने अपने दोस्त को फोन किया, उसने क्या बोला कि मेरा डीटी का जो है आज 8 चैप्टर्स रिवाइज करके हो गया, लेट्स सपोज करो उसका डीटी स्ट्रॉन्ग है तो उसने ऐसा बोला, और आप ऐसा सोचते हो कि यार मेरा तो डीटी का जो एक दिन में सिर्फ 4 या 5 चैप्टर्स ही रिवाइज करके होता है, उसका तो 8 चैप्टर्स हो गया, तो कितना ज्यादा होशियार है वो, मेरे से कितना आगे है। तो हर स्टूडेंट डिफरेंट है ना, उसका डीटी स्ट्रॉन्ग होगा, इसके लिए उसने डीटी ज्यादा रिवाइज कर लिया एक दिन में, आपका एएफएम स्ट्रॉन्ग होगा तो आपने एएफएम ज्यादा रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है, तो अपने आप कंपेंसेट हो जाता है। हर सब्जेक्ट तो हर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा कोई स्टूडेंट का, ठीक है, तो कैसा होता है बराबर से कंपेंसेट हो जाएगा। बट अगर आप बात करोगे तो फिर क्या होगा, अपने आपको डिमोरलाइज हो जाओगे, वैसा हो जाओगे कि आपको लगेगा यार वो कितना आगे मैं कितना पीछे हूँ, तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई की चीज़ें अवॉइड करना, ठीक है। दोस्तों से बात करो तो पढ़ाई की बात मत करो, दूसरी बात कर लो। अगर आपको माइंड फ्रेश वगैरह करने के लिए बात करना ही है दोस्तों से, तो क्या करोगे, पढ़ाई के अलावा दूसरी बात कर लेना। और ये तो पूछना ही मत कभी कि तू क्या पढ़ रहा, किधर से पढ़ रहा और कितना कितना तेरा पढ़ के वो, तो आप अपना जो सोच के रखे हो उसको फॉलो करो, आपने जो शेड्यूल बनाए, और बस उसको भी अगर आप बराबर से फॉलो कर लोगे तो एग्जाम निकलना ही है, पक्की बात, ठीक है। चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।